মাথো আনুষ্ঠানিকতা বাকী আইন হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ তীব্ৰ বাদানুবাদৰ পিছত ৰাজ্যসভাতো গৃহীত ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক লোকসভাৰ পিছত ৰাজ্যসভাতো তীব্ৰ যুক্তিযুদ্ধৰ অন্তত গৃহীত হ'ল ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক মাজনিশা ৰাজ্যসভাত গৃহীত হয় বহু চৰ্চিত বিধেয়কখন ৰাজ্যসভাত বিধেয়কখনৰ সপক্ষে 128টা আৰু বিপক্ষে পৰিল 95টা ভোট ৰাজ্যসভাত গৃহীত হোৱাৰ পিছত অপেক্ষা এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিৰ স্বাক্ষৰলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুমোদন জনালেই আইনত পৰিণত হ'ব ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক ৰাজ্যসভাত গৃহীত হোৱাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সামাজিক মাধ্যমযোগে মন্তব্য এয়া এক বৃহৎ সংস্কাৰ দৰিদ্ৰ মুছলমান আৰু মহিলাসকলৰ বাবে সকাহ হ'ব ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক ৰাজ্যসভাত বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ 11 বজাতেই উত্থাপন হৈছিল বিধেয়কখন মাজনিশা পৰ্যন্ত চলে বিতৰ্ক কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ মতে ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক সম্পূৰ্ণৰূপে অগণতান্ত্ৰিক আৰু সংবিধান বিৰোধী राज्यसभा विरोधी अकाट्य चुक्तिर पिछतो संख्यार बलेरे आगबाढ़िल एनडीए। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। सच कहूं तो कई बार एहसास ये भी होता है कि विद दिस बिल इज इट अ लीगल कवर फॉर बुलडोजर। दैट स्केयर्स मी as a citizen of this country। कमाल की बात है, मुसलमान शहरों में रहे, घेट्टो गांव में गया घुसपैठिया, और उनकी संस्थाएं उनके बारे में जिक्र हो, कहा कि उसमें तो ओपेक नहीं है, सस्पेक्ट है, कॉन्स्पिरेसी के टोन में बात होती है। इसको तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है और ऐसा कोई बहुत से बदलाव अगर 95 के एक्ट से होते थे, 1995 के एक्ट से, तो हम मान लेते थे। जो वहां है इसमें डाल दिए और जो नहीं डालना चाहिए ऐसे चीजें डाल दिए। ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কে নতুন প্ৰভাত আনিব মুছলমানসকলৰ সবলীকৰণৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কে ৰাজ্যসভাত বিধেয়কৰ সপক্ষে যুক্তি শাসক পক্ষৰ। तो नदीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है। बंगाल में कुछ नहीं था, सालों तक सैकड़ों बहनों के साथ संदेश खाली में दुर्व्यवहार होता रहा। कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने, कुछ नहीं किया। आरजी कार में भी कुछ नहीं किया। आप जवाब नहीं दे सकते, और वो दुर्व्यवहार आपकी ही पार्टी के नेता ने किया था, जिसको आपको सस्पेंड करना पड़ा। सभापति महोदय, तमिलनाडु से ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, और मैं सारे सदन से कहना चाहूंगा, डॉक्टर कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोगों की फोटो है, दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था, आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वही सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं, हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया, सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? জেডিউৰ লগতে বিজেডিৰ সাংসদসকলেও ভোট দিলে ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ সপক্ষে ৰাজ্যসভাত বিতৰ্ক চলি থকাৰ সময়তে স্থিতি সলনি কৰে বিজেডিয়ে দলীয় হুইপৰ সলনি বিবেকেৰে ভোটদান কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল সাংসদসকলক ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কত সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবে বিহাৰৰ নীতিশ কুমাৰৰ জেডিউত ফাট জেডিউৰ মাজত বিদ্ৰোহ ছগৰাকীকৈ মুছলমান নেতাই এৰিলে দল
মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে লাখ লাখ মুছলমানৰ বিশ্বাস ভংগ কৰিলে বুলি মন্তব্য দলত্যাগী নেতাৰ। ইপিনে সদনত বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ নতুন ৰণকৌশল। ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব কংগ্ৰেছ। বিধেয়কখনক সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাব কংগ্ৰেছে। উচ্চ আৰু নিম্ন সদনত প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰিলেও আদালতৰ জৰিয়তে বিধেয়কখন ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্য কংগ্ৰেছৰ। বিৰোধীৰ ৰণকৌশল আৰু তীব্ৰ আপত্তিৰ পিছতো অগ্নি পৰীক্ষাত সফল শাসক পক্ষ। ৱাকফৰ ৰাজনীতিয়ে দেশৰ ৰাজনীতিত কি প্ৰভাৱ পেলায় সেয়া ক'ব সময়ে। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।